100 टन का विशाल जानवर पानी पीने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, अगले ही पल उस पर एक प्राचीन मगरमच्छों के झुंड ने हमला कर दिया। डायनासोर के युग से भी पहले ये मगरमच्छ कई नदियों के स्वामी थे। यह देखकर टाइडल ड्रैगन घबराकर भागने लगे, लेकिन इस भगदड़ में एक छोटा टाइडल ड्रैगन दलदल में फंस गया। जैसे ही मगरमच्छ उसके करीब आने लगे, वह छोटा जीव चीखने लगा, लेकिन बड़े टाइडल ड्रैगन दूर से ही देख रहे थे और पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, मानो उन्होंने कुछ और भी भयानक देखा हो। जैसे ही मगरमच्छ उस पर हमला करने वाले थे, तभी नदी में अचानक हलचल होने लगी, मानो कोई प्राचीन विशाल जीव जाग रहा हो। किनारे पर मौजूद सभी जीव जंतु हैरान थे। तभी एक विशाल मगरमच्छ धीरे धीरे सामने आया। यह डायनोसुकस नाम का एक शक्तिशाली शिकारी था। इसका शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसका मुंह एक इंसान से भी बड़ा था। इसकी विशाल काया और भयानक काटने की शक्ति को देखकर बाकी मगरमच्छ डरकर भाग गए। डायनोसुकस का निशाना साफ था, वह दलदल में फंसा हुआ छोटा ड्रैगन। वह आसानी से अपने शिकार को पानी में खींचकर डुबो सका था। जैसे ही वह करीब आया, छोटा ड्रैगन डर के मारे हिलना भी भूल गया। किसी भी टाइडल ड्रैगन ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। डायनोसुकस ने हमला किया और अपने विशाल जबड़े से उस छोटे बच्चे को पकड़ लिया। उसके काटने की शक्ति किसी हाइड्रोलिक प्रेस जैसी थी और उसके नुकीले दांतों ने उस बच्चे की टांग की हड्डी को आसानी से तोड़ दिया। इसी अफरा तफरी के बीच एक और बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। यह था सैंड-टूथ ड्रैगन, जो दूसरों की लड़ाई का फायदा उठाने में माहिर था। अपनी ताकत के कारण उसे जमीन पर डायनोसुकस का कोई डर नहीं था। भले ही वहाँ दूसरे घायल बच्चे भी थे, उसने पहले डायनोसुकस से लड़कर शिकार छीनने का फैसला किया। सैंड-टूथ ड्रैगन के मुंह में हुक जैसे दांत थे, जो शिकार को फाड़ने के लिए बेहतरीन थे, जबकि डायनोसुकस की काटने की शक्ति ज्यादा थी। लेकिन पानी से बाहर होने पर उसकी ताकत कम हो गई थी और उसके दांत शिकार को ठीक से पकड़ नहीं पाते थे। आखिरकार उसने उस छोटे ड्रैगन को छोड़ दिया। सैंड-टूथ ड्रैगन ने अपना शिकार पाकर खाना शुरू ही किया था कि उसने देखा विशाल टाइडल ड्रैगनों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा था। ये उस बच्चे की मदद के लिए आए हुए वयस्क नर थे। 45 टन से ज्यादा वजन वाले इन जीवों के सामने सैंड-टूथ ड्रैगन की हिम्मत जवाब दे गई। जब वह भागने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस छोटे बच्चे को मौका मिला और वह तेजी से उठकर अपने झुंड की तरफ भाग गया। शिकार के भाग जाने पर सैंड-टूथ ड्रैगन ने भी वहां से जाने में ही भलाई समझी। आखिर ड्रैगनों के इतने बड़े झुंड से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए अगले कुछ दिन जीवित रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे अभी भी उसके घाव का दर्द हो रहा था।